दास संगत जी, दास एक छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में रखना चाहेगा। सात संगत जी, जहाँ तक बात परिवार की है, तो परिवार एक सपोर्ट सिस्टम की तरह होते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। सात संगत जी, जिसके पास परिवार है, जिसके पास मेल जोल है, वे सात संगत जी सभी तरह की खुशियों से परिपूर्ण होते हैं। उसके अंदर खोखलापन का एहसास कभी हो ही नहीं सकता। वे अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते रहते हैं। सात संगत जी, आज के इस दौर में, आज के इस आधुनिक युग में हम एकांत जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि यह आधुनिक जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण है, काफ़ी कठिन है, काफ़ी तनाव से भरा हुआ है। सात संगत जी, इस तनाव से मुक्त होने के लिए और अलग जीवन, जैसे कि सात संगत जी अपने जीवन को आनंदमय तौर पर जीने के लिए हमें परिवार की ज़रूरत होती है, हमें एक मेलजोल की ज़रूरत होती है, हमें भाईचारा की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सात संगत जी, जिस प्रकार एक पतंग जब आकाश में उड़ते हैं, देखते होंगे जब आकाश में उड़ रही है पतंग, तो उनको जितने धागे देते हैं, जितने ज़्यादा धागे छोड़ते जाते हैं, उतनी ऊंचे उड़ाने होती है। सात संगत जी, अगर वो धागा बाय मिस छूट जाए या फिर कट जाए, तो वो धीरे धीरे होता है क्या कि ज़मीन पर गिरने लग जाते हैं, वो नीचे गिरने लग जाते हैं। सात संगत जी, ठीक उसी प्रकार अगर हम इस परिवार रूपी धागे से जुड़े रहेंगे, तो सात संगत जी हमें गिरने का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक ऊंची उड़ान ही है, गिरने का कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और सात संगत जी, अगर हमें परिवार रूपी धागे हैं, तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। कभी भी अगर कोई दुख भी आ जाए, कोई संकट भी आ जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए पूरा परिवार रहता है, ताकि सात संगत जी ज़्यादा टेंशन नहीं हो, ज़्यादा बात नहीं बढ़े, सभी मिलाकर उस बात को सॉल्व कर लेते हैं। और सात संगत जी, उस दुख में भी आनंद का आभास होते रहता है। सात संगत जी, एक परिवार के बिना हम यह कभी नहीं सीख सकते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि दुनिया की रीत कैसी है, इस दुनिया के साथ मेरा क्या व्यवहार हो सकता है। इसलिए सात संगत जी, हमें मेलजोल की ज़रूरत है, भाईचारा की ज़रूरत है, प्रेम के साथ जीवन यापन करने की ज़रूरत है, परिवार से जुड़ कर रहने की ज़रूरत है। और सात संगत जी, ज़रूरत है परिवार के महत्व को समझने की। सात संगत जी, सतगुरु माता जी भी अपने विचार के माध्यम से और सभी संत महात्माओं के जब भी संगति होती है, तो विचार के माध्यम से सुनने को यही बात मिलता है, हम सभी को यही सीखने को मिलता है कि इस दुनिया को ही अपना एक परिवार मानकर, एक गुलदस्ते की तरह बनकर प्रेम पूर्वक जीवन जीने की राह बताते हैं, और उस पर चलने की हमें ज़रूरत भी है। सात संगत जी, सात संगत जी, फिर जाकर जीवन में आनंद, जीवन में जो है वो खुशियाँ मिल सकती है। सात संगत जी, जब भी संगतें होती है तो बड़े पंडाल होते हैं, और सात संगत जी जब सभी संत महापुरुष पंडाल में बैठे हुए होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि वो अलग है, लगता है कि वो रंग बिरंगे फूलों से गुलदस्ते बने हुए एक बैठा परिवार है, उसमें कोई अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए सात संगत जी, हम पूरे अगर दुनिया को ही एक परिवार मान ले, तो ना जाने कितनी खुशी, कितनी आनंद सात संगत जी मिलेगा हमें। और सभी से जो है हमें सात संगत जी वो प्रेम वाली बातें ही सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। इसलिए ज़रूरत है हमें समझने की। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी स्टोरी आप जिस भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो, विचारशील अगर लगा हो, तो सात संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर कर दे और दास के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक बार सभी संत महात्मा मिलकर एक बार कह दीजिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।